रात के 8 बजे थे। मैं जा रही थी अपने किचन की क्लीनिंग रूटीन पे, तो सोची आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। देखिए घड़ी में 8 बजने में बाकी हैं 10 मिनट। तो चलिए किचन में चलते हैं। आप देख सकते हैं किचन की हालत। जब दिन भर काम करने के बाद ना जब किचन की ये हालत देखते हैं ना, तो किचन को क्लीन करना बड़ा मुश्किल लगता है ना, इस काम को आज नहीं कल करते, इसी पे इसको छोड़ देते हैं इसी हालत में। लेकिन नहीं, हम इस हालत में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज अगर हम छोड़ दिए इस काम को तो कल इससे ज़्यादा मेहनत करनी हमें पड़ेगी, क्योंकि कल का काम 2 गुना हो जाएगा। कल का तो काम ऑलरेडी रहेगा, तो इसको आज ही हम कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कितना मिनट लगता है हमें किचन को क्लीन करने में और ऑर्गेनाइज करने में। सारा काम हम इसी 10 मिनट में करने वाले हैं वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैं आई तो आप लोग रियल देखे होंगे कि कैसा किचन की हालत थी। तो मैंने फटाफट अपने सबसे पहले किचन को काउंटर जो होता है वहाँ पे सफाई की, क्योंकि जितने बर्तन फैले रहते हैं ना तो और गंदा लगता है। तो उसको एक जगह समेट दीजिए, सिंक में रख दीजिए और इसको भिगो दीजिए कि थोड़ा सा पानी से, मतलब भिगोने से ना क्या है कि साफ़ करते समय थोड़ा सा ईजी हो जाता है साफ़ करना। और उसके बाद हम जो भी बिखरा सामान है, वो चीज़ें हैं यूज किए हैं, उनको कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ कर उनको जगह पे व्यवस्थित करते जाएंगे। कुछ ऐसे भी किचन के सामान होते हैं ना जो ख़त्म हो जाते हैं हमारे काम करने में। कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज करते हैं हम और उनकी ज़रूरत किचन में नहीं रहती, तो उनको आप अलग से एरिया में जहाँ भी रखते स्टोर करते वहाँ पे रख देंगे। और जो छोटे मोटे सामान हैं जिनको हम लोगों ने निकाल के यूज किया है उनको हर जगह पे व्यवस्थित करते जाएंगे। ये वाला जब काम आप करते हो ना तो किचन आपका उससे नीट एंड क्लीन लगता है। और दूसरा है कि सूखा कपड़ा हमेशा अपने हाथ में रखिए, जो भी सामान आप यूज कर रहे हैं उसी हाथ से उसको पोंछते और रखते चले जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के एरिया मैंने क्लीन कर दिया था। जितने छोटे छोटे बर्तन थे, सामान थे, सभी चीज़ों को रखा। और सूखे कपड़े से मैं सबसे पहले जितने भी कचरा रहता है और डस्ट रहता है वो सारी चीज़ें, जैसे आटा वगैरह हम लोग यूज किए रहते हैं रोटी में, तो वो सारे सामान को हटाएंगे। उसके बाद किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे। डीप क्लीनिंग करने की बारी आती है जैसे, तो बहुत लोग सुबह दोपहर दिन भर तो खाना कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है, तो क्या है कि किचन को कई बार क्लीन करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि किचन को रात में सबसे ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लास्ट वही समय होता है जिसमें किचन अच्छे से क्लीन और साफ़ होता है। नहीं तो दिन में आप कितना भी क्लीन कर लीजिए, दोबारा खाना कुछ ना कुछ तो बनता रहता है। वो क्लीनिंग और रात की क्लीनिंग में अलग फ़र्क रहता है। रात की क्लीनिंग प्रॉपर क्लीनिंग होती है जिससे कॉकरोच, मच्छर, कीड़े वगैरह ये सब न आए। इसकी वजह से भी हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर उनको खाने का सामान मिलेगा तभी आपके, अभी जब गर्मियां शुरू हो गई हैं ना तो गर्मियों में क्या है, चींटियां बहुत किचन में लगने लगती हैं। तो उस चीज़ को बचने के लिए, कॉकरोच वगैरह हटाने के लिए आप रात में बिल्कुल हर चीज़ को व्यवस्थित रखिए। ज़रा सा भी जो टुकड़ा मतलब नहीं अनाज का रहना चाहिए, उसी से वो क्या है पनपते हैं। और हर चीज़ों को अगर आप सूखे कपड़े से पोंछ के रखेंगे ना तो चींटियां वगैरह नहीं आएंगे। तो ये चीज़ मैंने देखा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि मेरा किचन बिल्कुल खुला हुआ आप देख सकते हैं। और इसमें भी आप सोचेंगे कि आता है, इसको बचाने के लिए मैंने ये सब काम शुरू किया। तब से मेरे मतलब किचन में बहुत सारी चीज़ें ये सब नहीं होती हैं अभी तक। तो बस यहाँ पे अच्छे से जितना भी काउंटर टॉप है, टाइल्स वगैरह लगा है, सब जगह रात में मैं ज़रूर अच्छे से विम बार साबुन लेकर के अच्छे से साफ़ करती हूँ। और चूल्हे को आप कितना भी साफ़ कर लीजिए, लेकिन जब आप हल्का सा साबुन या स्प्रे, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, कुछ भी अगर आप स्प्रे करके उससे साबुन से अगर पोंछते हो, साफ़ करते हो ना, तभी वो चमकता है टाइल्स वगैरह। और इतना अच्छे से चमक जाता है ना कि दिन भर फिर आप काम करिए, आपका किचन चमकता ही रहेगा। अगर ये काम आपने छोड़ दिया और आप ऐसे ही कपड़े से बिना साबुन या कुछ भी लगाए अगर आपने अच्छे से पोंछ दिया ना, तो वो किचन में ना चमक नहीं आती है। बिल्कुल साफ़ तो हो जाता है, लेकिन वो जो कीटाणु वगैरह जम्स होते हैं वो साफ़ नहीं होते। उनको आप अच्छे से क्लीन रात में ज़रूर करें, क्योंकि रात का ही समय बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किचन, और क्योंकि हमें हेल्दी भी तो रहना है। तो बस यहाँ पे जितने बर्तन थे तो आप सिंक में रख लीजिए, सिंक में धोइए। मेरे यहाँ व्यवस्था यहाँ पे है तो मैं आराम
आराम से जितने बर्तन होते हैं लेके बैठ जाती हूँ। सबसे पहले बर्तनों में से जितने भी जूठा मीठा जैसे चीज़ें होती हैं और खाना छूटा रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने सबसे पहले पन्नी में डाल देती हूँ, मतलब आप डस्टबिन में डाल दीजिए। उसके बाद आप बर्तन को धोना शुरू करिए। तो बर्तन को धोने से मैं क्या होता है ना, कभी कभी ना चूल्हे का जो बर्नर होता है वो भी गंदा हो जाता है, कुछ चला जाता है, तो उससे क्या है ना कि फ्लेम में ना दिक्कत होती है। तो अगर आप उसको कुछ ना कुछ दिन पर धोते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे, तो आपका गैस का जो फ्लेम है वो सही रहेगा और साफ़ सुथरा रहता है, तो अच्छा भी लगता है। कोई कोई पीतल का रहता है, कोई कोई लोहे का रहता है, तो ऐसा ही रहता है। मैं आराम से विम बार साबुन से अच्छे से धो देती हूँ। कभी कभी जब लगता है तो उसको अलग से किसी चीज़ से धोती हूँ, तब जा करके वो चमक जाता है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन देख सकते हैं, एक एक मैं धोती जाऊँगी और धोते धोते रखती जाऊँगी। तो आप लोग भी ऐसे ही किचन का जितना, अगर बर्तन आपने किचन साफ़ कर लिया, बर्तन रह गया सिंक में, तो आप सोच लीजिए वो किचन ना बिल्कुल साफ़ लगता ही नहीं है। और चाहे कितना भी आप किचन क्लीन कर लीजिए, अगर आपने बर्तन छोड़ दिया जूठा, तो वो आपको ना एक रह जाएगा कि आपका किचन अच्छे से क्लीन है। और जितने भी इसमें कीड़े मकोड़े अगर आपके सिंक में आएंगे ना, तो वो आपके फिर किचन में जाएंगे, तो बात वही बराबर हो गई। क्लीनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप हमेशा अच्छे से किचन के क्लीनिंग के साथ बर्तन को वॉश कर लिए। जितना कितना टाइम लगता है, देखिए काम करने से पहले ना सोचिए मत कि काम मुझे करना है। सोचेंगे तो वो काम होगा ही नहीं, तब तो वो बहुत बड़ा काम लगेगा। मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी काम करने से पहले सोचती नहीं, सिर्फ करने शुरू कर दीजिए, वो अपने आप काम आपका कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जितना हम सोचने में इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा है ना कि वो काम ना जो टाइम है वो अपना काम में निकाल दें। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और ये करने के बाद मुझे क्या है कि मेरे जो है पहले के और आज के लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क पड़ा है। जिससे देखिए मेरा काम अगर रात में मैं ख़त्म कर लेती हूँ ना, तो सुबह मुझे ही ये काम करने हैं, तो मेरा काम ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। आधा काम तो रात में ही ख़त्म हो जाता है, जैसे किचन क्लीन कर लिया, बर्तन धो लिए। और उससे क्या है ना कि सुबह जब होती है तो मेरा खुश मन रहता है बिल्कुल, और कामों में मन भी लगता है। और किचन क्लीन देख करके तो देखिए हम गृहिणियों को सबसे ज़्यादा सुकून वहीं मिलता है। तो मैं बताऊं, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन ऑर्गेनाइज, क्योंकि मेरा किचन में आप देख सकते हैं, और किचन में ना कम से कम सामान रखेंगे बाहर निकाल करके, तभी आपका किचन ठीक भी रहेगा। और जितने सारे चीज़ें फैली रहती है उतना ही धोने का और रखने का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उतना टाइम आपका लग सकता है। तो मेरे यहाँ क्या है कि बर्तन रखने का स्टैंड वगैरह अभी नहीं लगा है। वो चीज़ें मैं सोचती हूँ, लेकिन किसी कारणवश आप समझ सकते हो, देख करके देखने वाले समझ जाएंगे, किसी कारणवश मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मेरा जो है उसी में मैं खुश और रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि ढेर सारे बर्तन थे ना, अगर मैं ऐसे ही रखती तो वो बर्तन इसमें नहीं हटते। लेकिन पूरा बर्तन मैंने उस तरीके से एक एक करके, थालियाँ, प्लेट, कटोरी, सारे चम्मच एक जगह मैंने स्टैंड में लगा दिया है। चाकू है, लाइटर है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रख जाती हैं। एक मिक्सी का जार है, इस तरीके से ना आप आराम से धो करके रख देते हैं, ये सूख भी जाएगा। बच्चों का लंच बॉक्स का टिफ़िन वगैरह वो निकाल के मैंने बाहर रख दिया है, जैसे सुबह जब हमको करना रहे सूख भी जाए। और दूसरा है कि जब आपको बनाना रहे तो आसानी से इजीली मिल जाए। तो बस यहाँ पे जो किचन के कपड़े हैं उसको अच्छे से साबुन वगैरह लगा करके मैं अच्छे से उसी दिन धो करके डाल देती हूँ, जिससे सूख जाते हैं। और जितने कॉटन के कपड़े रहेंगे वैसे ना उतना ही अच्छा ईजी रहता है, कि आजकल तो बहुत सारे रियोन टाइप के रहते हैं। मैं तो घर में जो भी कपड़े रहते हैं उनको अगर साफ़ सुथरा रहता है तो यूज करती रहती हूँ, और बस ऐसे ही डिस्कार्ड करती रहती हूँ। तो यहाँ पे किचन का इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप सिंक है तो सिंक को अच्छे से धो लीजिए। और सिंक में ना जितना भी डस्ट है, जैसे आप जब बर्तन धोते हो तो उसमें एक जाली होती है, जाली का कचरा निकाल के डस्टबिन में डाल दीजिए, उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कॉकरोच वगैरह या मक्खियाँ वगैरह आएंगी तो आप एक फिनॉल की गोली भी डाल सकते हैं, अच्छा रहता है। और बस यहाँ पे किचन की सफाई हो गई थी, और मैंने यहाँ पे पानी डाल करके, मेरा किचन है तो पोछा मैं नहीं लगाती, रात में अच्छे से मैं धो देती हूँ, वाइपर कर देती हूँ अच्छे से ना पूरा आंगन, और ये सूख जाता है। तो सुबह मुझे ना पूरा फ्रेश मिलता है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं अपने किचन को साफ़ करती हूँ। अब आती है हैंड वॉश करने की, तो हैंड वॉश कर रही हूँ। और किचन का देखिए सिंक भी अच्छे से मैंने धो दिया है। सारा काम करने में, कंप्लीट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन बस हम सोचते रहते हैं ना, इसलिए हमारा
सारा काम ना बढ़ जाता है। मैं लगा रही हूँ बर्नर, जिसे रात में लगा दूंगी और उसके बाद जितने मैं देख रही थी कि सारे चीज़ें सेट हो गई ना। ये ग्लास है जो मेरे कमरे का बेडरूम में ऊपर में मैं रखती हूँ, वो देखिए बिल्कुल किचन क्लीन, नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज सेट हो गया है। अब चलते हैं, देखते हैं कि कितना बचा है, कि मुझे ये सारे काम करने में कितना टाइम लगा है। आप लोग भी मेरे साथ देखिएगा और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किस टाइप का ब्लॉग चाहिए वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे रुद्र देख रहा है टीवी, खाना पीना सबका हो गया है। यहाँ पे बज रहा है 9। कल तो 45 मिनट लगा है क्योंकि ये लाइट कट गया था बीच में, इसलिए मैंने बाद में रिकॉर्ड किया। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद है। पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग को किचन क्लीनिंग में कितना टाइम